नमस्ते मानव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में जो परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। नाम है इसका हाइपरलूप। हाल ही में मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, जब अचानक से मेरी नज़र एक हाइपरलूप पर बनी रील पर पड़ी। इस रील में दिखाया गया था कि हाइपरलूप कितनी तेज़ी से चल सकती है और ये कितनी सुरक्षित है। मैं इस वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे सोचने लगा कि आखिर हाइपरलूप के साथ क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक सपना है या ये वास्तव में सच हो सकता है? इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया। आज हम हाइपरलूप की कहानी, इसके पीछे के विज्ञान और इसके भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरलूप की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई, जब इलॉन मस्क ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने हाइपरलूप के विचार को पेश किया। मस्क ने कल्पना की थी कि हाइपरलूप एक ऐसी परिवहन प्रणाली होगी जो कम दबाव वाली ट्यूब में पौड़ का उपयोग करके 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक यात्रा कर सकेगी। मस्क के विचार से प्रेरित होकर इंजीनियरों और उद्यमियों के एक समूह ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी यानी कि HTT की स्थापना की। HTT ने हाइपरलूप तकनीक को विकसित करने के लिए कई टेस्ट ट्रैक बनाए और सफल पौड़ परीक्षण भी किए, जिसमें 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचा भी गया। अब समझिए हाइपरलूप काम कैसे करती है। ये समझने के लिए हमें पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। हाइपरलूप सिस्टम कम दबाव वाली ट्यूब का उपयोग करती है। इस ट्यूब में हवा का दबाव कम होता है, जिसमें हवा का प्रतिरोध कम होता है और पौड़ तेज़ी से यात्रा कर सकते हैं। पौड़ को प्रेरित करने के लिए हाइपरलूप सिस्टम लीनियर इंडक्शन मोटर्स का उपयोग करती है। ये मोटर्स पौड़ के नीचे चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो पौड़ को आगे बढ़ाने के लिए बल लगाती है। पौड़ को हवा में निलंबित रखने के लिए हाइपरलूप सिस्टम चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करती है। यह तकनीक पौड़ के नीचे और ट्रैक के बीच चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो पौड़ को ऊपर उठाए रखती है। हाइपरलूप तकनीक को विकसित करने के लिए दुनिया भर में कई कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं वर्जन हाइपरलूप, हाइपरलूप TT, हाइपरलूप वन। इन कंपनियों को अपने अपने दृष्टिकोण और तकनीकों को विकसित किया है। उन्होंने कई सफल परीक्षण किए हैं और हाइपरलूप सिस्टम के व्यवसायीकरण के लिए काम कर रहे हैं। हाइपरलूप तकनीक का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में शामिल है उच्च निर्माण लागत। हाइपरलूप काफ़ी महंगा है। हाइपरलूप सिस्टम बनाने में बहुत महंगा होता है। कम दबाव वाली ट्यूब, लीनियर इंडक्शन मोटर और चुंबकीय उत्तोलन प्रणाली जैसी तकनीकों के विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तकनीकी चुनौतियां भी हैं। हाइपरलूप तकनीक को अभी भी कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सुरक्षा प्रणाली का विकास, वायु दबाव के प्रबंधन में सुधार और आपातकालीन निकास योजनाओं का निर्माण। इसके अलावा एक समस्या है नियामक ढांचे की। हाइपरलूप एक नई तकनीक है, इसके लिए अभी तक कोई नियामक ढांचा नहीं है। हाइपरलूप सिस्टम के संचालन के लिए सुरक्षा मानकों और नियमों को विकसित करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा एक और जो समस्या दिख रही है वो है सार्वजनिक स्वीकृति की। हाइपरलूप एक नई और अपरिचित तकनीक है, इसलिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करने और उनकी स्वीकृति हासिल करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद कई कंपनियां, सरकारें हाइपरलूप तकनीक के विकास में प्रतिबद्ध हैं। वे इन चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है अगले कुछ दशकों में या सालों में हाइपरलूप सिस्टम व्यावसायिक रूप से संचालित हो जाएंगे। एलॉन मस्क ने हमेशा से परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने का सपना देखा है और हाइपरलूप उनकी इसी दृष्टि का एक हिस्सा है। मस्क का मानना है कि हाइपरलूप दुनिया को जोड़ने का एक क्रांतिकारी तरीका हो सकता है। उनके अनुसार हाइपरलूप से हम शहरों के बीच कुछ ही मिनटों में यात्रा कर सकेंगे। इससे लोगों को और सामानों को आवाजाही में काफ़ी तेज़ी आएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि मस्क भी इस बात स्वीकार करते हैं कि हाइपरलूप को वास्तविकता में बनाने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन वे आश्वस्त हैं कि ये चुनौतियां दूर हो जाएंगी और हाइपरलूप एक दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी। भारत भी हाइपरलूप तकनीक में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। सरकार ने हाइपरलूप परियोजनाओं के विकास के लिए कई पहल शुरू की हैं। भारत
में हाइपरलूप के इस्तेमाल से देश के बुनियादी ढांचे में काफ़ी सुधार आएगा। इससे शहरों के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा और लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा हाइपरलूप से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी लाभ होगा। इससे भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। हाइपरलूप एक टिकाऊ परिवहन साधन होने की क्षमता रखता है। इसके कई कारण हैं। हाइपरलूप सिस्टम बहुत कम ऊर्जा की खपत करता है। हाइपरलूप से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है और हाइपरलूप से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। इन कारणों से हमें लगता है हाइपरलूप को भविष्य का एक टिकाऊ परिवहन समाधान माना जा रहा है। हाइपरलूप का भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि हाइपरलूप सिस्टम अगले कुछ दशकों में व्यावसायिक रूप से संचालित हो जाएगा। हाइपरलूप के भविष्य में कई संभावनाएं। इससे न केवल मानवों का यात्रा का तरीका बदल जाएगा बल्कि सामानों की आवाजाही का यात्रा भी बदल जाएगा। इसके अलावा हाइपरलूप से वैश्विक व्यापार पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे दुनिया भर में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। तो मानवों, इसी के साथ आज हमने हाइपरलूप के बारे में बहुत कुछ सीखा। इससे इसकी कहानी, इसके पीछे विज्ञान और इसके भविष्य के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हाइपरलूप के बारे में अधिक और जानने में मदद करेगा। हाइपरलूप एक क्रांतिकारी तकनीक है जो परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।